ये नाम तो आपने सोशल मीडिया पे जरूर सुना होगा। किसी की इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, या किसी की स्टोरी पे, या किसी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको पता चला होगा, किसी के इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू आपको पता चला होगा। आपने कुछ ट्रेनिंग्स, कोई वेबिनार, कोई सेशन अटेंड करे होंगे और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चला होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये एक्चुअली में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या। मतलब ट्रेनिंग भी अटेंड कर ली, मतलब लोगों से समझ भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, या फिर जो बता रहा है तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ ये पीले कलर की बोतल है एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा जेल है फॉरएवर, ये क्या ताम झाम है। ठीक है, लोगों को आप देखते होगे फॉरएवर फॉरएवर, कोई 2cc 2cc पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ये, है ना। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि होता क्या है, क्या है ये। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों पे बात करूंगा। और देखिए, ये बिल्कुल भी कोई मोटिवेशनल मतलब वीडियो नहीं होने वाली कि जहाँ पे मैं आपको जीरो से हीरो कोई बताऊंगा कुछ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ये सब चीज़ें नहीं। देखिए, एज इट इज़ हम बात करेंगे जो भी है, ठीक है। कोई यहाँ पे मोटिवेशन की वाली बात नहीं होगी, इन चार मुद्दों पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, अब पहले मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो है किन के लिए। ये वीडियो है अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि फॉरएवर को एक्सप्लोर कर रहा है, फॉरएवर को फॉरएवर में एज अ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ कंफ्यूजन है कि काम क्या होता है, या ऑलरेडी फॉरएवर में हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। आज इसकी वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट है क्या, मतलब, ठीक है। तो कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ जो आपको पता होनी चाहिए। फिर कोर फॉर एक्टिविटी के एक्चुअली में काम क्या करना होता है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको कुछ बोलेंगे कुछ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा जो बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है, जो कि एज इट इज है, कोई घुमा फिरा के कोई चीजें नहीं। तीसरी के क्या स्किल आपको आनी चाहिए, किन स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। और एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक। तो ये ये चार पॉइंट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, एंड तक इसको जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक कंपनी का नाम है, एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अगर हम इसको देखें तो हम कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे foreverliving.com, ठीक है, यहाँ पे जाना तो यहीं से, मतलब मैं प्रेफर कर रहा हूँ, मैं अपने अपने मुंह से तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं आपको जो कंपनी की जेन्युइन वेबसाइट है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और कंपनी की वेबसाइट से ही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कि मतलब अमेरिका की कंपनी है, और एलोवेरा और बी बेस्ड ये प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अमेरिका की कंपनी 1978 में कंपनी मतलब फाउंड हुई थी। फॉरएवर प्रोडक्ट $1 मिलियन कंपनी है, और जो कि मैंने आपको बताया वेलनेस और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट वो बनाती है। एलोवेरा और बी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है। ये कुछ बेसिक है, और 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है, और बहुत सारे लोग जो इनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि फॉरएवर प्रोडक्ट एक कंपनी है, और ये प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। एलोवेरा की बहुत सारी ड्रिंक्स है, बी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बी से रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट देखोगे, हनी है, ठीक है, इंडियन हनी है, तुलसी हनी है, बी पोलन है, वेट मैनेज न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये हेल्थ एंड वेलनेस में आ गए। वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्किन केयर हो गए, पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर। देन उसके बाद एनर्जी बार्स, ठीक है, और हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं, हर्बल टी। तो मतलब ये प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि फॉरएलिंग प्रोडक्ट एक कंपनी का नाम है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। 1978 में कंपनी मतलब स्टार्ट हुई थी, और जो कि एलोवेरा और बी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल स्किन केयर के मतलब प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। और जो कि अपने बेसिकली मॉडल यूज करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मतलब जो भी सपोज आप फॉरर का कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, या अगर मैं यूज करता हूँ, तो हम उनको सेल करके बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट आपको किसी शॉप पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, या किसी रिटेल शॉप पे नहीं मिलेंगे। जो भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और सेल कर सकता है, ठीक है, प्रमोट कर सकता है। तो ये थी कंपनी की बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जितना आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज। फिर आते हैं कोर एक्टिविटी, ठीक है। फोर कोर एक्टिविटी के बेसिकली करना क्या होता है। सपोज आप
फॉर एवर में अगर बिजनेस करना चाहते हो, पहले तो ये बिजनेस है, ठीक है, कोई जॉब या कोई यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं है ये आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन करना क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। 4 कोर एक्टिविटी आपको करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए, यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू। तो जो मैंने बोला ना कि प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इसका बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, आप कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर ही कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो कंपनी किसी रिटेल शॉप पे या ई कॉमर्स पे नहीं बेचती, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही बेचता है। अब सबसे पहले तो अब मतलब पहले तो आपको खुद ही यूज करना पड़ेगा। सपोज आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सपोज आप ये एलोवेरा जेल यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको ये अच्छा लगा, आपको इसके बेनिफिट मिले, तब आप इसको मार्केट कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। बट सबसे पहले तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ही क्या है, एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। सबसे पहला आप फरेर के प्रोडक्ट यूज करो, जो भी आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है और आप उसको यूज करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको, सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो है यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो आप ऐसी कोई प्रोडक्ट के बारे में बताने मत लग जाओ, ठीक है, यूज करो। सेकंड, शेयर द प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि आपका ये बिजनेस है तो बिजनेस चलता है सेल्स पे। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, कोई आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने पूरा सिस्टम, ये सारी चीजें बनाई हुई है। आपका काम क्या है, आपका काम है एक ऐसी चीज करना जिससे पैसा आता है किसी भी बिजनेस में। मान के चलो आपने पूरी दुकान खोल लिया, दुकान पे सामान वामान सब रख लिया, लेकिन पैसा कब आएगा, जब वो सामान बिकेगा, है ना। तो लोग इतना बेचने से पहले, मतलब बिजनेस में जो चीज पैसा दे रही है उस चीज से पहले इतना टाइम इतना पैसा लगाते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना। आप सीधा, आपने कोई प्रोडक्ट यूज करा, आपको वो अच्छा लगा, ठीक है, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने। अब उसके बाद आपका काम है आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो, शेयर इट विद अदर्स एंड कम्युनिकेट द बेनिफिट क्लियरली, ठीक है, मतलब स्टार्ट सेलिंग, आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जो कि हर बिजनेस में होता है। आप अपनी खुद की कोई दुकान खोलोगे, कुछ भी करोगे तो पैसा आएगा सिर्फ सेल से ही, है ना। तो यहाँ पे आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, आपको मिलेगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्काउंट पे, आप उसको एमआरपी या थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, ये मॉइस्चराइजर है, ठीक है, मैंने इसको सबसे पहले यूज करा, मुझे अच्छा लगा, तो अब मैं इसको आके मार्केट मतलब सेल कर सकता हूँ, इसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैंने इसकी मार्केटिंग करी, एग्जाम्पल मुझे मिल रहा है 1,000 रुपए का, ठीक है, मतलब एमआरपी 1,000 रुपये, मुझे मिल रहे हैं मान के चलो 700 800, तो मैं 1,000 में 980 950 900 में दे सकता हूँ, जो भी मुझे प्रॉफिट मार्जिन रखूँ, ठीक है। सिंपल, हर बिजनेस में होता है ये। तो यूज द प्रोडक्ट, बट सबसे पहले तो मैं खुद यूज करूंगा ना, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो पहला तो मैं खुद यूज करूंगा, सेकंड मैं शेयर करूंगा। तीसरा है बिल्ड योर टीम, रिक्रूट मोटिवेटेड पीपल हु बिलीव्स इन द प्रोडक्ट एंड द मिशन। तीसरा काम है कि यहाँ पे मैं अपनी टीम बिल्ड करूंगा, ठीक है। आप कहीं पे भी देखोगे, अगर आप कोई भी बिजनेस देखो, ठीक है, तो सेल्स तो है, लेकिन अगर सेल्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप देखो बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस, जैसे मैकडी है, मैकडी एक मैकडी नहीं है, बहुत सारे मैकडी है। अब उससे बहुत सारे मैकडी खोलने का रीजन क्या है, आज हर एक पर्सन मैकडी मतलब यूज करता है ना, मैकडी का एक तरीके से कस्टमर है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही आउटलेट तो होता, तो क्या आज मैकडी इतना बड़ा ब्रांड बनता, बर्गर किंग, डोमिनोज या कोई भी आप ले लो, कोई भी अगर बहुत बड़ा ब्रांड है, तो क्या उसके एक ही आउटलेट है या एक ही शॉप है, नहीं, उसकी मल्टीपल शॉप है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो भी हर एक ब्रांड रिक्रूट कर रहा है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट, मान के चलो आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप मॉइस्चराइजर सेल कर रहे हो, आप एक महीने में 10 मॉइस्चराइजर बेचते हो, एग्जाम्पल 10 मॉइस्चराइजर आप सेल कर रहे हो। अब आपने क्या करा, आपने 10 लोगों की टीम बनाई, और 10 लोगों की टीम भी अगर सेम 10 मॉइस्चराइजर सेल कर रही है या 10 एलोवेरा जेल सेल कर रही है, तो आपकी टीम से आपके मिला के आपके बिजनेस से 100 एलोवेरा जेल बिक गए। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप जो सेल कर रहे हो उसका बेनिफिट तो आपको मिल रहा है, लेकिन जो आपकी टीम में है, ठीक है, वो भी कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसका भी कुछ परसेंट आपको मिलेगा। इसलिए मतलब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप अपनी टीम को लिवरेज कर सकते हो, और ये क्या हर जगह नहीं है। अब आप बोलोगे, कुछ लोग बोलते हैं ये तो चेन बंदे जोड़ने वाला काम नहीं। आई होप, देखिए अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वरना मेरे ऊपर ही मतलब, अगर मेरी मेरी वीडियो कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जो कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को ये सोच रहा है कि तो बंदे जोड़ने वाला काम होता है, देखिए प्रॉब्लम आपकी नहीं है। मतलब मुझे खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि यार मेरा कंटेंट ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है।
ठीक है, मतलब मुझे खुद शर्म आनी चाहिए, मुझे खुद अपने कंटेंट को और अच्छा करना चाहिए कि अच्छे लोग मेरे कंटेंट को देखें, जिनको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि रिक्रूटमेंट, टीम बिल्डिंग, लिवरेज क्या होता है। तो वो क्या, मतलब जिनको यही अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो वो क्या मेरे मतलब क्या बिजनेस को समझेंगे। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, हर एक पर्सन, आप जॉब में भी देखो, किसी भी कंपनी में वो भी रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज को, और हर डिपार्टमेंट में वो लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट में लोगों को हायर करते हैं, सेल्स में, मार्केटिंग में, आईटी में, है ना, हर जगह वो हायर करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों के एफर्ट्स को वो कंपनी लिवरेज करती है। तो यहाँ पे भी आपके पास मौका होता है, आप अकेले कितना बिजनेस कर लोगे, कितने मॉइस्चराइजर बिक जाएंगे। अब मान के चलो आप अकेले मतलब एक दुकान, ज्यादा बेचने हैं तो 2 दुकान, 3 दुकान, 10 दुकान, 15 दुकान, 20 दुकान खोलनी पड़ेगी। तो 20 दुकान खोलने का मतलब क्या है, 20 बिजनेस पार्टनर। ठीक है, तो ये दूसरा काम, मतलब तीसरा काम है। सबसे पहला, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप आगे उसको सेल कर सकते हो, आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट भी मिलेगा। तीसरी है, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, ताकि टीम में भी कोई आपके प्रोडक्ट बेचे, उसका भी बेनिफिट आपको मिले। जैसे आप अगर जॉब में हो, आप काम करते हो, आपको सैलरी तो मिलती है, बट बॉस भी तो पैसा कमा रहा है, समझ रहे हैं। तो सेम वही, लेकिन यहाँ पे आप किसी के बॉस नहीं होते, ना आपका कोई बॉस होता। फिर फोर्थ है, टीच योर टीम, अपनी टीम को सिखाओ हाउ टू डू, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, हाउ टू बिल्ड द टीम। अगेन, मतलब अब टीम में डुप्लीकेट कराओ। ठीक है, अब टीम को सिखाना है। सपोज जैसे मान के चलो आप मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो, अब मेरी ड्यूटी होगी कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे बिकेगा, ऐसा क्या करना है कि जो मॉइस्चराइजर के कस्टमर है ये आपके पास आए। ठीक है, ये आपकी मॉइस्चराइजर की सेल हो। आपको आपको बिजनेस ट्रेनिंग, मैं आपको चीज, मतलब बिजनेस ट्रेनिंग दूं, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसे सेल करना है ये सीखे, और कैसे टीम बिल्ड करें, ताकि आप भी टीम बिल्ड कर पाओ, समझ रहे हो, आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा पाओ। ठीक है, जिस तरीके से मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, मैंने आपको सिखाया, या आपको अपनी टीम को सिखाना है, सिंपल। तो ये चार ही काम है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, सिंपल है ये। और ये हर बिजनेस में आप अपना खुद का कुछ भी कर लो, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट तो होगा, उसको खुद तो यूज करोगे ना। आप फोन बना लो, आप हेडफोन बना लो, कुछ भी बना लो, सबसे पहले तो खुद उसके यूज करके देखोगे ना, ये प्रोडक्ट बढ़िया है भी या नहीं है। तो आपने फोरा का प्रोडक्ट यूज करा, दूसरा आप यूज कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास वो प्रोडक्ट है। बिजनेस में पैसा कब आएगा, जब बिकेगा, तो सेल कर रहे हो आप, एक उसके एमआरपी होते है किसी प्रोडक्ट की, आपको मिला डिस्ट्रीब्यूटर, डीपी आप बोल लो, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ठीक है, तो उसके बीच का आप रिटेल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तीसरा है, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए टीम चाहिए, आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, टीम चाहिए, टीम जो बिजनेस क्रिएट कर रही है उसका कुछ परसेंट भी आपको मिल रहा है। चौथा, अब टीम काम कैसे करेगी, तो टीम को आपको क्या सिखाना है, वो भी कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और वो भी कैसे अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। तो यूज इट, शेयर इट, बिल्ड इट, और टीच इट, बस ये 4 चीजें हैं। लोग पता नहीं क्या दुनिया जहाँ के मतलब फालतू की चीजें बोलते रहते हैं, कोई सेल का काम नहीं है। ठीक है, या पता नहीं प्रोडक्ट नहीं बेच, भाई प्रोडक्ट, बिना प्रोडक्ट बिके कैसे बिजनेस होगा। मुकेश अंबानी भी तो कॉल बेच रहा है, सोचिए ना, हर एक पर्सन सेल्स कर रहा है। तो सेल्स तो मतलब बिना सेल्स के काम नहीं चलेगा। तो ये 4 एक्टिविटी है, आई होप ये क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, फॉरएवर के बारे में थोड़ा हमने समझा, जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 4 कोर एक्टिविटीज क्या, अगर आप फॉरएवर बिजनेस शुरू करते हो तो आपको ये 4 चीजें करनी है। ठीक है, अब व्हाट स्किल डू यू नीड, अब कौन सी स्किल की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि ज्वाइन हो गए और अपने आप, भाई हर चीज के लिए स्किल्स चाहिए। ठीक है, अब क्या स्किल्स की आपको जरूरत है, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए लीड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन। तो अब कोई भी आप बिजनेस करोगे उसके लिए तो आपको लोग चाहिए ना। अब अगर आप जाओगे, आप किसी रिश्तेदार को बोलोगे ये मॉइस्चराइजर ले लो, एलोवेरा ले लो, ठीक है, कोई भी नहीं लेने वाला। आज 2026 चल रहा है, तो आपको कुछ मतलब डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आपके पास, आपके मतलब आपको आनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो लोग, सपोज ये आप हैं और ये आपका आइडियल कस्टमर, आइडियल कस्टमर कौन है, ऐसा पर्सन जो कि फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना चाह रहा है। इमेजिन करिए, अगर आपको ऐसे पर्सन मिले जो कि फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपका काम क्या है कि मुझे मार्केटिंग करनी है, मैं मार्केटिंग करूं, फॉरएवर का प्रोडक्ट जो ढूंढ रहा है वो मेरे पास आ जाए। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मैं उसको प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। जैसे एग्जांपल आप ये देखिए, ठीक है, ये हमारी कम्युनिटी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भारतीय हैं, ये मुंबई से हैं, और इनको जीएमबी मतलब गूगल माय बिजनेस। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है गूगल से, कहने का मतलब है इनको गूगल से कस्टमर मिला, और जिसने फॉरएवर का ये फिश ऑयल और टूथ जेल, ठीक है, फिश ऑयल
ये हेल्थ से रिलेटेड पर्सनल केयर, ये तू जल, ये ऑर्डर करा। तो कस्टमर खुद आ रहा है, ठीक है। जीएमबी लोग सर्च करे, तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके आप अपने बिजनेस को कर सकते हो। अगेन जीएमबी से किसी को ऑर्डर मिला 3,000 की, मतलब 3,000, ऑलमोस्ट 3,070 के किसी ने प्रोडक्ट लिए, ठीक है। इमेजिन करिए, ठीक है, 1 cc डन ओनली रिटेल, रिटेल से 1 cc मतलब लगभग 15,000 के प्रोडक्ट बिक गए, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखिए, वन ऑफ माई एग्जिस्टिंग कस्टमर फ्रॉम महाराष्ट्र प्लेस एन ऑर्डर टू एलोवेरा जेल। अगेन, तो अगेन मैंने क्या बोला, एक पर्सन ने दोबारा 2 एलोवेरा जेल ऑर्डर करे, एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब रिपीट ऑर्डर आया महाराष्ट्र से। सो ये रहती है पारुल शर्मा, ये बीकानेर राजस्थान से, लेकिन कस्टमर मिल रहा है महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या है कि फॉरेवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं लोग, सर्च करते हैं, और जब एक बार कर रहा है तो प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है, मतलब प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का है, उसका रिजल्ट है कि पर्सन दोबारा ऑर्डर कर रहा है। इससे तो यही साबित होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको लीड जनरेट आपको आनी चाहिए कि ऐसे लोग आपको कांटेक्ट करें जो फॉरेवर का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या फिर हेल्थ का कुछ प्रोडक्ट मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो ये आप है, कस्टमर आपको अप्रोच करे, पीपल अप्रोच यू, तो इसको बोलते हैं लीड जनरेशन। और ये आप देखोगे हर बिजनेस में, आप आज कोच देख लो, हर एक पर्सन लीड जनरेट कर रहा है। आज आप देखो कि मतलब हर 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 जगह लीड जनरेशन है। आप खुद का कोर्स बनाओगे उसके लिए भी आपको लीड्स चाहिए, आप खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लो उसके लिए आपको ग्राहक चाहिए, लीड्स चाहिए, ठीक है। ये डिजिटल टर्म हो गई लीड जनरेशन। दूसरा आपको आना चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग करना, कंटेंट क्रिएशन। देखिए आज के टाइम पे अगर आप भी, बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि आज भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं लोग, एक सेल्समैन बन रहे हैं। देखिए आज के टाइम पे किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई उसको कोई प्रोडक्ट चिपका के चला जाए, ठीक है, या फिर उसका कोई पीछे पड़ जाए। प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब आज से पहले इंटरनेट नहीं था ना, मतलब आज अब इंटरनेट का दौर है, लेकिन आज से पहले लोग क्या करते थे, लोगों के घर जाके डेमो देते थे, अपने रिश्तेदार, क्योंकि सेल्स की ज्यादा इतनी चीजें पता नहीं थी, ये नहीं पता था कि लोग हमारे पास कैसे हैं, तो अपने रिश्तेदार लोग या अननोन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं या पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि सेल्स नहीं आती, साइकोलॉजी नहीं पता, तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं था। लेकिन अगर आप देखो, इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या ब्रांड प्रमोट नहीं करते? तो जो ब्रांड है वो उनको बोल रहा है यार आप मेरा ब्रांड प्रमोट करो, आपके पास ऑडियंस है। तो सेम आप भी अपना पर्सनल ब्रांड, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएट करिए जहां से लीड्स आपके पास आएगी, वीडियो क्रिएशन होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा, मतलब ये आपको आना चाहिए। आज भी अगर मतलब आज के टाइम पे भी अगर आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को डीएम कर रहे हैं, आप ये बिजनेस नहीं कर पाओगे, कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह तो लीड चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको आनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आपको आना चाहिए। तो आप देखोगे तो इनफैक्ट हमारी कम्युनिटी में, ठीक है, हम हर एक पर्सन को सब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोग उनको मिल रहे हैं, ठीक है। अगेन जीएमबी से किसी को ऑर्डर मिला, ठीक है, ये देखिए किसी को गुजरात का रिपीट कस्टमर। अब कस्टमर मिला कैसे, यूट्यूब, तो यूट्यूब पे लोग ये सब चीजों को सर्च करते हैं। ये देखिए कस्टमर बिहार से मिला, कर्नाटका से मिला, उज्जैन से मिला, ये सब मिल कैसे रहे हैं? अगेन कस्टमर खुद घर पे आ गया, ठीक है। सो ये कैसे होगा, पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट क्रिएशन से, ये आपको आना चाहिए। तीसरी चीज आपको आनी चाहिए सेल्स। देखिए बट ऑब्वियस बात है, बिजनेस है तो सेल्स ही तो करनी है, और सारे काम थोड़ी करने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेल, ठीक है, सेलिंग दी प्रोडक्ट। अब सेल्स स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब सेल्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्लोजिंग हो गई, सेल को कैसे क्लोज करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छे से बातचीत करना। कम्युनिकेशन में बहुत चीज होती है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपकी बात लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। देखिए इंग्लिश बोलना इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश में बात करना, नहीं, किसी भी लैंग्वेज में बात करें, आपकी बात सामने वाला समझ पा रहा है, ठीक है। कंसल्टेशन, ये नहीं कि आप एज अ सेल्समैन बन रहे हो, कंसल्टेशन स्किल, किसी को कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ है तो आप उसको एज अ कंसल्ट कर रहे हो, हालांकि ये कोई दवाइयां नहीं है, लेकिन ऐसा कंसल्ट कर रहे हो। कोई कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहा है बट कंफ्यूज है, तो आप एज अ कंसल्टेंट उसको फॉर एवर एज अ सोल्यूशन दिखा रहे हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, हर सेल्स में ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्जेक्शन होते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन डालते हैं जब भी आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, तो हम भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वैसे लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बस उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो सेल्स स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
फिर है टीम बिल्डिंग। तो टीम, क्योंकि टीम बिल्ड करनी है तो टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाए, कैसे एक टीम मैनेज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम में कैसे अगर दो लोगों भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसको कैसे मैनेज करना है, तो ये लाइफ स्किल है। ठीक है, सोचो कितने बड़े बड़े जो कंपनी के लोग हैं वो भी टीम बिल्डिंग कर रहे हैं ना एक तरीके से, वो भी तो एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक कल्चर बनाते हैं। तो टीम बिल्डिंग आपको आनी चाहिए। फिर देखिए फिफ्थ है आपके पास पेशेंस और रेसिलियंस, ये होना चाहिए। स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग एंड नेवर गिव अप, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई रिजेक्शन नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आज शुरू करा है अपने आप सब कुछ हो जाएगा। भाई मेहनत लगती है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये क्या कोई भी बिजनेस। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, रेसिलियंस होनी चाहिए, कि मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है, तो ये 5 स्किल्स की जरूरत है। अगर ये नहीं भी है तो ये डेवलप कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं भी है तो डेवलप कर सकते हो। तो आपको मैं एक गिफ्ट भी दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के एंड में भी मैं बताने वाला था बट मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और इस तरीके से ये सारी स्किल्स सीखना चाहते हैं, ठीक है, कि लीड ऑनलाइन कैसे लीड जनरेट करूँ, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स स्किल्स, ठीक है, ये सब चीजें सीखना चाहते हैं बिना किसी को कन्विंस करे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको एक फ्री 1 घंटे की 60 मिनट की एक फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस दूंगा, जिसमें हम बता रहे कि किस तरीके से आप बिना किसी को कन्विंस करें, बिना कोई पेड टूल, बिना कोई एडवर्टीजमेंट के आप मतलब अपने बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ ऑनेस्ट रियलिटी चेक। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों के 80% लोगों को स्किल ही नहीं सीख रहे, तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा। आज से पहले आपने कभी सेल्स नहीं करी, सेल्स सीखनी पड़ेगी। आज से पहले आपने कभी कोई बिजनेस नहीं करा, लीड जनरेशन आपके जिंदगी में पहले ये चीज थी नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो लीड जनरेशन तो सीखना पड़ेगा ना, टीम बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी, रिजेक्शन आएगी। ठीक है, तो पेशेंस, रेसिलियंस ये आपके पास होना चाहिए। तो ये, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनेस्ट रियलिटी चेक। ठीक है, तो अब मैं आपको एक रियलिटी चेक बताने वाला हूँ, ऑनेस्ट रियलिटी चेक। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। ठीक है, देखिए ये बिजनेस है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको सक्सेस जो भी मिलेगी वो डिपेंड होती है सिर्फ आपके एफर्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये कोई क्या बोलते हैं कि गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने सुना होगा बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं, हाँ जेन्युइन बात है, और वो हर बिजनेस में हर फील्ड में है। विराट कोहली एक ही है भाई, खेलते लेकिन इतने सारे लोग हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट एक को ही बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर, लेकिन खेलते तो इतने सारे ना। तो आप देखो हर इंडस्ट्री में ये है, हर जगह ये है। कंपनी में भी, आप किसी भी कंपनी में देखो कि एवरेज एम्प्लॉय बहुत सारे हैं लेकिन टॉप परफॉर्मर कुछ ही गिनती के ही हैं। क्यों? बिकॉज कुछ स्किल्स की वजह से, ये सब चीजों की वजह से। तो बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ये स्किल ही नहीं है लोगों के अंदर। तो ज्वाइन करना तो ईजी है ना, प्रोडक्ट कुछ यूज करना है, ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया फ्री में। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते या कुछ क्यों नहीं ग्रो हो पाते? क्योंकि वो इसको बिजनेस नहीं समझते और इजी है स्टार्ट करना, और बिकॉज स्किल्स नहीं है, स्किल डेवलप नहीं करते इसलिए छोड़ देते हैं। तो जो भी देखिए आपके जो भी यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, ठीक है, वो आपके एफर्ट्स के इंक्लूड हो गया। कोई आपको बोल रहा है कि गारंटी इनकम है ये, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपसे बस आप कुछ बिलिंग कर लो और उसको कमीशन मिल जाए, वो इसलिए बोल रहा है। ठीक है, आपकी एबिलिटी टू सेल, आपकी एबिलिटी टू बिल्ड योर टीम एंड लीड द टीम, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जब भी अगर आप फॉर को स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपको ये 4 क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आज खुद से आप पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, डू आई जेन्युइनली वांट टू यूज एंड सेल दीज प्रोडक्ट, मतलब आप, क्या आपको ये प्रोडक्ट बढ़िया लगा, क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिला, क्या आप सेटिस्फाई हैं? अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप इसको बेचना चाहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूछे, क्या मैं इसको खुद खरीदना चाहूंगा दोबारा? क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? बात सस्ते महंगे की नहीं है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? क्या मैं इसको बेचना चाहूंगा? सिर्फ ये नहीं, पैसे, नॉट जस्ट अर्न मनी बट एक्चुअली बिलीव इन एलोवेरा प्रोडक्ट्स एंड फील प्राउड। क्या आप इसको मार्केट करने में प्राउड फील करो? क्या आप इसकी वीडियो बनाने के लिए रेडी हो, प्राउड फील करते हो कि हाँ मैं एक अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसको खुद यूज करना चाहता हूँ?
मैं खुद बार बार यूज करूंगा, चाहे बिजनेस मुझे मतलब चाहे बिजनेस छोड़ दो, मैं इसका यूजर तो हमेशा बन, अगर ये है मतलब पहले ये क्वेश्चन आपसे खुद पूछना है। आप खुद तो यूज करना नहीं चाह रहे, बट कुछ प्रॉफिट के चक्कर में आप दूसरों को देने के लिए तैयार हो, तो वो आप ज्यादा टाइम तक कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही बिलीव नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट पे, आपको खुद ही बिलीव नहीं है इस पे। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, एम आई विलिंग टू डू रियल सेल्स एंड नेटवर्किंग वर्क कंसिस्टेंटली। क्या मैं मतलब सेल्स करने के लिए मतलब इच्छा है मेरी, मैं सेल्स करना चाहता हूँ। या आपका क्वेश्चन आपसे खुद से ये होना चाहिए, क्या आप सेल्स करना चाहते हैं, क्या आप टीम बिल्ड करना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली काम करना चाहते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखिए, जब आप कंटेंट बनाएंगे तो लोग आपको मैसेज करेंगे प्रोडक्ट के लिए, लोग आपको मैसेज करेंगे बिजनेस समझने के लिए, तो आपको बात करनी पड़ेगी। आप बात करने के लिए तैयार हैं, खुद से बात करिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे आपके साथ फॉलो अप करते हैं ना लोग, आप कहीं पे भी जाओगे, ठीक है, आप कोई भी डिजिटल मतलब आप किसी का भी डिजिटल मार्केटिंग कोई इवेंट अटेंड करो, आपके साथ लोग फॉलो अप करते हैं ना, बातचीत कर, दुकानदार तक करता है यार बातचीत। ठीक है, तो फॉलो अप तो करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोग आपके पास आएंगे, आपसे आपको उनको कंसल्टेशन हेल्प करनी पड़ेगी, कंटेंट बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स भी अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू होंगे तो सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि जस्ट आप सोच रहे कि ज्वाइन करो और अपने आप पैसा आएगा, नहीं। तो क्वेश्चन अपने आप से ये करिए, क्या मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, मतलब कंसिस्टेंटली एफर्ट मारने के लिए। अगर यस तो अच्छी बात है, तभी आप करना, वरना मतलब नहीं, मत करना आप। ठीक है। तीसरा है, डू आई हैव एटलीस्ट 2-3 आवर्स पर डे टू डेडिकेट टू दिस। क्या आप 2-3 घंटे देने के लिए तैयार है, कम से कम 2-3 घंटे कंसिस्टेंटली। 2-3 घंटे कभी भी अपने हिसाब से, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन क्वेश्चन खुद से ये पूछे, क्या 2-3 घंटे देने के लिए तैयार हूं। पहला, खुद प्रोडक्ट यूज, क्या मैं इसको खुद यूज करूंगा, क्या मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, क्या क्या मैं रेगुलरली लोगों से बात करना, फॉलोअप करना, कंटेंट बनाना, ठीक है, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए रेडी हूँ कंसिस्टेंटली। 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा। और क्या मैं तैयार हूँ नो सुनने के लिए, क्योंकि नो भी मिलेगी, भले ही लोग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो स्ट्रेटेजी हम ये फॉलो करते हैं, या आपको ये फॉलो करनी है कि लोग आपके पास आए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लीड्स या बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कि फालतू में टाइम वेस्ट भी करेंगे, ठीक है, या जो नो भी बोलेंगे। या बिजनेस का रूल है, हर आप किसी दुकान पे जाते हो, आप भी खरीद के थोड़े आ जाते हो, 10 चीजें पूछ के आते हो, 10 दुकान पे जाते हो। तो क्या आप ये नो सुनने के लिए रेडी हो। यस तो मिलेगी, लेकिन नो भी मिलेगी। अगर इस माइंडसेट से सोच रहे हो कि यार हर कोई ले लेगा मेरे से प्रोडक्ट, हर कोई मेरे पास आ भी रहा है और वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो नो सुनने के लिए भी रेडी हो, खुद से क्वेश्चन करो। अगर यस है तो आपको बिजनेस करना, अगर इन सबके क्वेश्चन यस है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तब आप बिजनेस शुरू करिए। क्योंकि देखिए, वेबिनार में या कोई आपसे बात कर रहा है ना, तो वहां पे अच्छी अच्छी बातें होगी, कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो ज्वाइन करने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, अगर इन सबके क्वेश्चन यस है तो आप इसको स्टार्ट करो। अगर क्वेश्चन नो है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मत स्टार्ट, मतलब दिस इज मतलब ये आपके लिए सही नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही यूज नहीं कर रहे, आप इसको बेच ही नहीं पाओगे। आप रेगुलर ही नहीं हो, आप लोगों से बात ही नहीं करने के लिए तैयार हो, आप रेगुलर एफर्ट्स नहीं मार रहे, ना कंटेंट क्रिएट कर रहे, ना ट्रेनिंग। जो 80% 90% जो नहीं कुछ कर पाते, वो यही तो कैटेगरी वाले लोग हैं। वो खुद से ये क्वेश्चन करते नहीं है, फिर ये चीजें करते नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं होता। राइट। सो ये मतलब एक रियलिटी चेक है भाई, ये आपको मतलब कड़वा सच है। ठीक है, इसे जाने बिना आपको बिजनेस शुरू नहीं करना। सो आई होप मतलब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो फ्रेवलिंग प्रोडक्ट हमने डिस्कस करा। क्या 4 एक्टिविटी है, सिंपल है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड योर टीम, टीच योर टीम। हर बिजनेस इसी चीज पे चलता है। ठीक है, फिर स्किल्स क्या क्या चाहिए, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, सेल्स स्किल्स, टीम बिल्डिंग, पेशेंस, रेसिलियंस। फिर खुद से ये 3-4 क्वेश्चन पूछे ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से बहुत आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से ऑटोमेशन के थ्रू, इमेजिन करिए ये पूरा रिजल्ट आपको मिले। देखिए अगेन, किसी को जीएम बेस ऑर्डर मिला, 4 टूथ जेल और 1 लिप बाम, एलो लिप्स, तो प्रोडक्ट अच्छा है तभी तो ऑर्डर आ रहा है। कोई 1-2 लेगा, 4 ऑर्डर कर रहा है और गूगल पे सर्च करके कर रहा है, सोचिए। ठीक है,
तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए गिफ्ट है, फ्री ट्रेनिंग आप मतलब अटेंड कर सकते हैं। 60 मिनट की मैं आपको एक्सेस दूंगा। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑटोमेशन को समझना चाहते हैं, तो तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ऑटोमेशन, एक हमारी ऑटोमेशन को अगर समझना चाहते हैं, तो एक वेबिनार का मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। मतलब जो भी आपको गिफ्ट चाहिए, ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग का एक्सेस चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन पे मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो मतलब आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, इससे वैल्यू मिली होगी। तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं अपने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, मैं पढ़ूंगा वो। और इसको लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी और वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल कंटेंट के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।